मैथमेटिक्स क्लासेस बाय एम के सर में आप सभी प्रिय बच्चों का स्वागत है। आइए फिर से एक सवाल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है प्रिय बच्चों, त्रिभुज से संबंधित सवाल है। ध्यान से देखिए, जैसा कि आपको दिख रहा है, चित्र में भी दिखाया गया है, बोर्ड पे दिख रहा होगा, लिखा है चित्र में कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 प्लस कोण ए सिद्ध कीजिए। मतलब यह आपको सिद्ध करके दिखाना है, चित्र के अनुसार ऐसा होता है। आइए आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ देख रहे हैं कोण 1 लिखा है, कोण 2 लिखा है, इन दोनों को जोड़ना है, ठीक है। तो कोण 1 आपका यहाँ पे है चित्र में, कोण 2 आपका यहाँ है। अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो किसके बराबर होगा? 180 प्लस कोण ए यहाँ दिया है, ठीक है प्रिय बच्चों। तो ध्यान से देखिए, आपको सवाल बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा हम आप लोग को समझाना चाहते हैं, ये है कि आप जानते हैं कि अगर एक कोई सीधी रेखा है, उस पर एक कोण यहाँ 1 बना है, इधर वाला जो भी कोण है इसको हम मान लेते हैं यक्स। क्या मान ले प्रिय बच्चों? यक्स। अब यक्स और 1 को जब जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा, क्योंकि सीधी लाइन है, ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ देखिए, ये लाइन आपकी सीधी है, यहाँ कोण 2 है, यहाँ हम मान लेते हैं कोण वाई, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो भी 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो आइए ध्यान से अब चित्र को देखते हैं, फिर उसको हल करते हैं, ठीक है। देखिए चित्र से, कहाँ से प्रिय बच्चों? चित्र से देखिएगा, लिखा एंगल यक्स, फिर करेंगे एंगल 1 बराबर कितना हो जाएगा प्रिय बच्चों? 180। कोई डाउट किसी को? नहीं ना। अब ध्यान से सुनिए, हमें अगर एंगल 1 की आवश्यकता पड़ेगी तो हम यहाँ एंगल 1 का मान निकालेंगे, 2 की पड़ेगी 2, ठीक है। इसे समीकरण 1 बना के छोड़ दीजिए। इसी प्रकार इसको हम लिख लेते हैं एंगल वाई प्लस एंगल 2 बराबर 180, समीकरण नंबर 2। किसी को कहीं कोई समस्या हो आप तुरंत पूछ सकते हैं प्रिय बच्चों, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आइए अब आगे देखते हैं। देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ये त्रिभुज देख रहे हैं ना, ए बी सी में, इसमें क्या है, अगर हम एंगल ए को जोड़ें, प्लस करें एंगल यक्स को, फिर प्लस करें एंगल वाई को, तो बराबर आपका 180 होगा प्रिय बच्चों, ठीक है। 180 होगा ना प्रिय बच्चों। हमने क्या लिख दिया? त्रिभुज ए बी सी से एंगल ए प्लस एंगल यक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोग को बात समझ में आ गई होगी प्रिय बच्चों। तब देखिए, इसे हम समीकरण नंबर 3 बना देते हैं, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे कह रहे थे, अगर समीकरण 1 व 2 की आवश्यकता पड़ेगी, अगर 1 का मान निकालना होगा या 2 का निकालना होगा, यक्स है या वाई का, जिसका मान निकालना होगा निकाल कर हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। देखिए अब हमें उसकी आवश्यकता पड़ गई है। किसका मान हमें निकालना है? हमें यक्स और वाई का मान निकाल के इसमें 3 में रखना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए हम क्या लिखते हैं। आप लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से एंगल यक्स और एंगल वाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक प्रिय बच्चों, ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो 1 इधर प्लस उधर जाए क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। हम लिख दे रहे हैं आप लोग को समझने के लिए, ठीक है। देखिए एंगल यक्स बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल 1, ठीक। इसी प्रकार एंगल वाई बराबर हो जाएगा 180 माइनस एंगल 2, ठीक। अब देखो यक्स वाई का मान निकल गया ना, तो वही यहाँ और यहाँ रख के हल कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्रिय बच्चों, ठीक है। ध्यान से देखिए आप लोग, 2 लाइन का और बचा है सवाल और आसानी के साथ आपका हल हो जाएगा, ठीक है। देखिए समीकरण 3 देखिए, एंगल ए है, ए के बाद देखिए यहाँ यक्स लिखा ना, यक्स के स्थान पर आप क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस एंगल ए, ठीक। फिर प्लस, अब वाई है ना, वाई के स्थान पे भी लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल 2, ठीक। बराबर कितना होगा? 180 लिखा है, ठीक है। देखिए ध्यान से, 180 इधर ये प्लस है, 180 इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होके कट जाएगा, ठीक है। हम इधर ही काट दिया। अब देखिए बचा क्या है आपका? अब बचा है एंगल ए और प्लस 180, इसको एक ही साथ रख लो, एंगल ए प्लस 180 बराबर कर दो। अब देखो 1 भी इधर माइनस है, 2 भी इधर माइनस, उस साइड जाके आप दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस, एंगल 1 प्लस एंगल
2, ठीक है। और जैसे सिद्ध करने के लिए बोला है तो 1 और 2 को इधर रखा है, इसको उधर ले गया, तो आप इसको इधर उधर कर सकते, कोई दिक्कत नहीं तो आप यहीं पे इसे छोड़ देंगे, ये आपका सिद्ध हो गया, ठीक है प्रिय बच्चों। ठीक, ऐसे लिख दें। नहीं तो आप इसे संशोधन करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 प्लस एंगल ए, ये चीज़ है, ठीक है। ये आपको सिद्ध करने के लिए दिया था प्रिय बच्चों, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आता हो तो एक लाइक ज़रूर करिए प्रिय बच्चों, ठीक है। अगर अच्छा लगे, समझ में आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिए प्रिय बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और अगर शेयर करते हैं, लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल ऊंचा होगा। आप लोग को समझ में आ रहा है तो हम और वीडियो आपको अलग अलग तरीके से लाएंगे, आपको और अच्छे समझाएंगे प्रिय बच्चों। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद प्रिय बच्चों।